नमस्कार। श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे। आज सोमवार का दिन है, शंकर भगवान का दिन है। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि क्या आप भी अपने जीवन में कभी किसी की खुशी, किसी अपने की खुशी के लिए कोई विष पिए हैं। मतलब अब शंकर भगवान के जैसे तो कोई सच में विष पी नहीं सकता, तो ऐसा विष जिसे कोई अपनी दूसरे खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिए, अंदर ही अंदर घुट के, मतलब गम का विष पी लिया। क्या आप भी किसी अपने की खुशी के लिए गम का विष पिए हैं? और अगर आप गम का विष पिए हैं तो उसके लिए शंकर भगवान जी आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, या क्या कह रहे हैं कि वो सही था या गलत था। ठीक है, आज इसी पे रीडिंग करेंगे कि क्या आप भी शंकर भगवान की तरह किसी अपने के लिए गम का विष पिए हैं। हे भोलेनाथ, सही कार्ड निकालने में हमारी मदद करिए। भोले शंकर त्रिपुरारी। मैं इसी तरह कार्ड सफल करती हूँ। आप सब हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, तभी तो मैं अच्छी अच्छी रीडिंग करूँगी। मुझे मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करके चैनल लाइक करिए, शेयर करिए मेरी रीडिंग जो हम करते हैं रीडिंग। एट ऑफ सोर्ड्स पहला ही कार्ड आया, स्टक का। क्या हमारे व्यूअर्स गम का विष पिए हैं किसी अपनी खुशी के लिए? नाइट ऑफ वाइन्स, एक कार्ड और लूँगी, सिर्फ एक कार्ड। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स, दूसरा है नाइट ऑफ वाइन्स, तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में स्ट्रेंथ दिख रहा होगा। आपके लिए कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वाइन्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में है स्ट्रेंथ। एक कार्ड देख के लग रहा है कि आपने विष पिया है किसी अपनों के खातिर, दर्द का विष, गम का विष। कैसे व्यक्ति है, आँख पे पट्टी बंधा है, शरीर पूरा बंधा है, 8 तलवारें चारों तरफ लगी हुई हैं। इंसान कितने गुस्से में है, बंधा हुआ है गुस्से में। लाल रंग इससे चारों तरफ है ना, ये गुस्से का प्रतीक है। कार्ड में जब लाल रंग ज़्यादा रहता है ना तो उतना गुस्से का प्रतीक रहता है। कितनी गुस्सा है, इतना ज़्यादा, जैसे कोई सेपरेशन, दर्द, तलाक, डिप्रेशन। ऐसा व्यक्ति जिस पे सभी लोग ने मिल के जुल्म किया है, या तो ये सब मिल के किए होंगे, या तो ये आपके अंतर मन का द्वंद्व होगा जो आप खुद में स्टक हैं। आत्म प्रतिबंध, ये होता है आत्म प्रतिबंध। खुद पे नियंत्रण रखना, अपने आप को बांधना अपने ही विचारों में, अपने ऊपर नियंत्रण रखना। किसी चीज़ को पाने की चाहत है, फिर भी आप उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। इतना नियंत्रण रख रहे हैं अपने आप को, इतना रखे हैं किसी के खातिर, किसी की खुशी के खातिर आपने कुर्बानी दिया है। दिख रहा है कि हाँ
आपने विष पिया है, किसी अपनों की खुशी खातिर गम का विष पिया है, और अंदर ही अंदर आप गुस्सा चिढ़ में थे, लेकिन बताए नहीं। वो दर्द अकेले ही सह गए या सह गई, जो भी है, जो भी देखेंगे ये जिनसे भी रेजोनेट करेगा उनके लिए। हाँ, आपने विष पिया है। पहले आप थे ऐसे, अब कैसे हैं? विष पीने के बाद आप कैसे बने? आप ऐसे बन गए नाइट ऑफ वेंट्स जैसे। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। पहले आप बीमार थे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। अब आप में वो क्षमता हो गई जीत हासिल करने की। साहस, दृढ़ता, विश्वास, सभी तरह के परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का साहस, सभी सीमाएं तोड़ देने का साहस। आप में इतना आत्मविश्वास आ गया है और ज्ञान भी आ गया है, बहुत बहुत ज्ञान आ गया है। क्रोध तो है, लेकिन क्रोध पे आप बैठे हुए हैं, क्रोध आप पर हावी नहीं हो रहा है, क्रोध आपसे दूर दूर है। क्रोध को आप हाथ में कस के पकड़े हैं, क्रोध पे बैठे हुए हैं जकड़ के, लेकिन अपने अंदर क्रोध अब आने नहीं दे रहे हैं। अपने अंदर क्या करें? ज्ञान। सर पे भी क्रोध हावी होने वाला है, लेकिन आपने इसे ढक लिया है पगड़ी से। अब आप अपने क्रोध पे जीत हासिल कर चुके हैं। एक घोड़ा जो है ना, ये आपका क्रोध है। पहले जो आप स्टक थे, क्रोध में भरे हुए थे, गुस्सा, क्रोध, चिढ़, समाज के प्रति, अपनों के प्रति। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपने उस क्रोध पे जीत हासिल कर लिया है। अब आपके अंदर ज्ञान आ गया है। अब आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा होगा। अब आप ज़्यादा हट मतलब जिद्दी हो गए हैं, लग रहा है। आप में साहस, दृढ़ता, जीत के प्रति जिद, ये सब आ गया है जो पहले नहीं था। इसीलिए तो आप अपनी स्वतंत्रता के लिए या अपनी खुशी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाए और घुट के रह गए गम का विष पी के, किसी अपनों के लिए, किसी अपने के लिए, अपनों के लिए। अब तो आप में इतना आत्मविश्वास है कि आप सभी सीमाएं तोड़ देंगे, सभी एग्जाम जीत लेंगे, सभी परीक्षा जीत लेंगे। सभी संकटों का सामना अब आप करने के लिए साहस से एकदम खड़े हैं, तत्पर हैं कि जो है, जिसको दम है आ जाए, हम खड़े हैं, मुकाबला करके दिखाएं। आप में इतनी हिम्मत आ गई है, इतनी ज़्यादा। ये सब कैसे हुआ है? क्योंकि आपके पास ज्ञान आ गया है, पहले जो नहीं था, और आपने गुस्से पर काबू पा लिए हैं। क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, लेकिन सोच समझकर साहस के द्वारा जो फैसला लिया जाता है वो सही होता है। वो फैसला सही होता है, वो निर्णय सही होता है। अब आप में तो इतना आत्मविश्वास है कि आप सभी सीमाएं तोड़ देंगे, किसी के लिए नहीं झुकेंगे। ये सब सह के, ऐसे बन के आप में स्ट्रेंथ आ गया है। अब आप एकदम हिम्मत, शक्ति आ गई है आपके अंदर कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ। 9 ऑफ पेंटिकल्स,
से दिख रहा है इनके पास सब कुछ है, सब कुछ भरा भरा हुआ है। और अब आपको एकांत, अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ऐसे लग रहा है कि आप जिसे आप पहले थे अब आप वैसे नहीं रह गए हैं, आप तो एकदम बदल चुके हैं। तो आप अब अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं है। आपको पेड़ पौधों प्रकृति से बहुत प्यार हो गया है, पक्षी से प्यार है, जानवरों से प्यार करते हैं आप एकदम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए। आपके पास कितना भी सब कुछ अब हो गया है, लेकिन आप एकदम ज़मीन से जुड़े रहते हैं। आप में घमंड नहीं है, अहम नहीं है। या तो आप ऐसे हो गए हैं या तो अब होने वाले हैं, होने वाले हैं। अब ज़मीन से जुड़ जाएंगे आप, आपके पास सब कुछ होगा। अब धन दौलत, प्रसिद्धि, नाम, फेम सब होगा, क्योंकि आप प्रकृति से प्यार करते हैं, आप जानवरों से प्यार करते हैं, आप पक्षियों से प्यार करते हैं, आप मनुष्य से प्यार करते हैं। आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं है किसी के प्रति। और आपको इतना ज्ञान होते हुए भी, सब ज्ञान सब कुछ होते हुए भी आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो अब आपके पास आ जाएगी, अब होगी वो आपके पास। जो भी चाहिए आपको वो मिलेगा आपको। ये शंकर भगवान कर रहे हैं, जो भी चाहिए आपको वो मिलेगा, क्योंकि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सारी इच्छाएं पूर्ण, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ। लगता है आपको पेड़ पौधों के पास बैठना अच्छा लगता है, आपको बागवानी का शौक हो सकता है। आप पेड़ लगाते होंगे, पेड़ में पानी, पौधों में पानी डालते होंगे, फूल पेड़ सब लगाते होंगे। बागवानी का शौक है आपको, आप प्रकृति से जुड़े हैं। आप ऐसे अब इसलिए हो गए ना, क्योंकि आपने दूसरे की वजह से गम का विष पिया है और आप ज्ञान हासिल किए हैं। ज्ञान, अपने क्रोध पर काबू पा लिए हैं और आप में शक्ति आ गई, स्ट्रेंथ, जिससे आप ये सब अब हासिल कर चुके हैं या करने वाले हैं। अगर नहीं हुआ कर चुके हैं तो अब आपको ये सब हासिल होगा, सब कुछ मिलेगा आपको, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। जो गम का विष पीते हैं ना, उनके जीवन में आगे खुशियां आती ही है। आप एक कला प्रिय व्यक्ति भी हैं, आपको गाना संगीत, गाना संगीत तो एक ही हुआ, गाना संगीत, पेंटिंग सब पसंद होगा। आपको लिखना पसंद होगा, लिखते होंगे, चाहे कहानी, कविता या कुछ भी लिखते होंगे, पेंटिंग करते होंगे या गाना गाते होंगे या कुछ बजाते होंगे। किसी भी तरह की कला से जुड़े हैं, आप एक कलाकार व्यक्ति हैं। अब ऊपर वाले की इच्छा से आपके पास समृद्धि आने वाली है, बेहद समृद्धि आने वाली है। सुख संपदा समृद्धि सब आएगी आपके पास। लेकिन आपके पास
सब कुछ है या आएगा, फिर भी आप जमीन से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। आप जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े रहेंगे, चाहे आप राजा ही क्यों न बन जाएं। फिर भी आपको विलासिता तो एकदम नहीं पसंद आएगी। आपको हमेशा अच्छे से सज संवर के रहना बहुत पसंद आता होगा, एकदम ढंग से, अच्छे से कपड़े पहन के, अच्छे से बाल बना के, नए नए कपड़ा रोज ट्राई करना, अलग अलग तरह का, या हेयर स्टाइल बदलना आपको बहुत पसंद है। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर रहे थे ये सब, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जबकि आपको पसंद है ये सब, अब आप अपने आप पर ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी खूबसूरती पर, अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर, अपने बाल पे, हर चीज़ पे ध्यान देंगे। अब आप खुद पे ध्यान देंगे। ये समझिए कि आप खुद से प्यार करने लगे हैं। अब आप खुद से प्यार करेंगे, क्योंकि पहले आप खुद से प्यार नहीं करते थे, इसीलिए कभी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचे, दूसरे खुशी सोचे, इसीलिए गम का विष पिए। कितना भी क्रोध था, फिर भी बोले कुछ नहीं, चुपचाप सब सह गए, जिससे क्या हुआ कि आप अपने क्रोध पर काबू पा गए, ज्ञान हासिल किए, अब आपको सारी खुशियां मिल रही हैं। अगर आप खुद नहीं कमाते थे तो अब कमाने लगेंगे, वित्तीय आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अब आप जैसे भी जीवन की अपेक्षा आपको थी, अब आपको ऐसा जीवन मिलने वाला है। खुशियां ही खुशियां मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है। वाह, अच्छा है। अब आपको क्या करना चाहिए, ये तो रहा। आप क्या सहे, आप कैसे बने, और आपको क्या मिलने वाला है, और आपके अंदर शक्ति आ गई है। इस शक्ति के बल पे सब हासिल करेंगे। अब देखती हूँ कि डिवाइन क्या कह रहे हैं, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं। न्यू विज़न, अपने नए विज़न पर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। एक और निकालो बस। डिवाइन की तरफ से आपके लिए कार्ड है, न्यू विजन, एग्जॉस्शन, रिसेप्टिविटी, इनर वाइज। न्यू विजन, अपने नए विजन पे ध्यान देना है आपको। जो भी आप करें, इसमें लाइट कट रही है, कट गई इसलिए लग रहा है ज़्यादा सही से दिख नहीं रहा होगा। आपके जो न्यू विजन है उस पर ध्यान देना है। आप जो कर रहे हैं उसमें और नया नया जोड़िए और आगे बढ़िए। आपको अपनी थकान दूर करनी है, थकना नहीं है। ऐसा नहीं कि काम करते करते आप थक जाए, ऐसा नहीं है। आपको आराम भी करना है, थकान दूर करनी है। आपको ऐसा नहीं बनना है कि हाँ, आपको अपने विजन पे काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी ज़िंदगी की जितनी ऊर्जा है उसको सिर्फ अपनी आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें। आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। आराम आराम जो भी करना, आराम आराम से करना है। अपने आप को थकाना नहीं है। ये सारी ऊर्जा ख़त्म कर दें। आप
अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए प्रयास करिए, लेकिन थकाइए मत अपने आप को। जीवन में आराम का बहुत महत्व है, आराम करना बेहद जरूरी है। ये कार्ड केवल संदेश देने की बातें नहीं है कि हवाई महल बनाए और संदेश दे दिए हो गया, ऐसा नहीं है। इस कार्ड में हमारे लिए परिपूर्ण और सुरक्षित हो जाने के रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन उनका मार्ग असहज है, अस्वाभाविक है। ये वे रास्ते हमने बनाए और अपनी ही मर्जी के अनुसार संचालित किए और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास में सारी जिंदगी व्यस्तता में गुजार दी। थक गए एकदम, रातों दिन काम 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 कर कर के थक गए। ऐसा नहीं करना है, आराम बेहद जरूरी है इंसान के लिए। सारी सृष्टि, सारा अस्तित्व इस घटना चक्र के स्वतः घटित होते हैं कि उन्हें रोका, मतलब आप किसी भी चीज को रोक नहीं सकते। जो लिखा है वो होता ही है। तो आप ऐसा करें कि सिर्फ काम करके अपने आप को थका के, ज़्यादा ज़्यादा काम करके कि आपको तुरंत सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को थका देंगे, सारी ऊर्जा खत्म कर देंगे और आपको तुरंत सफलता मिल जाएगी। नहीं, जो जैसे होना है वो वैसे ही होगा। जो पहले लिखा गया है वो वैसे ही होगा। इसलिए जो भी करिए आराम आराम से करिए, सोच समझ के करिए, बिना मतलब थकाइए मत अपने आप को। आराम करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर काम करिए। काम तो ज़रूरी है, लेकिन आराम आराम से करिए। अपना टाइम टेबल बनाइए कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, फिर रात में कितने बजे सोना है। आप अपने टाइम टेबल पे काम करिए। और आप थोड़ा बाग में या फूल पेड़ पौधा कहीं लगा हुआ सैर करिए, हरी हरी घास पे। ज़रूरी है, क्योंकि आप थक गए, बहुत थक गए हैं। दिख रहा है कि आप कितना थक गए हैं। कार्ड देखिए, इसे देखिए कितना पैसा लग रहा है। आपको आराम बेहद ज़रूरी है आपके लिए। आप थोड़ी देर संगीत सुनिए, गाना सुनिए, कुछ देर अपने आप के बारे में सोचिए, एकदम शांत होके अपनी खुशी को महसूस करिए, आराम करिए। ये है पानी की रानी, रिसेप्टिविटी। जिस तरह एक स्त्री होती है, वो कितना दर्द गम सब अंदर सह लेती है, फिर भी आप कभी कभी किसी को देखेंगे तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि कितना दर्द गम वो सही है। रहस्य, स्त्री का रहस्य यही होता है कि कुछ भी सह लेती है, लेकिन ऊपर से खुशी दिखती है। इसी तरह इसको प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है एक स्त्री की भांति, कि कैसे सब अपने अंदर समाहित कर रहे हैं सब कुछ, फिर भी एकदम कूल है। आप भी अब अपना दिमाग थोड़ा कूल करिए, खाली छोड़िए थोड़ा दिमाग अपना। दिमाग में जो भरे हैं सब ने निकाल दीजिए, ख़त्म करिए। ये भोलेनाथ कह रहे हैं, ये भोलेनाथ का संदेश है कि आप अपने दिमाग को ठंडा करिए। पहले का जो हो गया कुछ मत सोचिए, सब निकाल दीजिए,
सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि अब तो खुशियाँ आने वाली हैं। आप ऐसा सोचिए कि आपके पास न तो दिमाग है, न वो किसी चीज़ में व्यस्त है। एकदम शांत, न उसमें गुस्सा है और न किसी परिणाम को सोच के आपको घबराहट हो रही है। कुछ मत सोचिए, सोचिए कि आपका दिमाग एकदम खाली है, एकदम खाली। इसके बाद क्या होगा कि पूरा खाली होकर के वो नई नई चीज़ें, नए नए ज्ञान ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाएगा। और फिर इतना ज्ञान, इतना सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा, खुशी, ज्ञान, शांति, सुख, कि वो छलकने लगेगा, दिखने लगेगा। जैसे कमल दिख रहा है, ये सब कुछ अपने अंदर ग्रहण करके कैसे छलक रहा है अगल बगल से, पूरा ऊपर से नीचे से पूरा, ये आप हैं। इसके बाद ऐसा ही होगा जब आप अपनी थकान मिटाएंगे, अपने दिमाग को खाली कर देंगे, जो हो गया उस सब से दूर हट जाएंगे, खाली कर देंगे। फिर आपके मन में, आपके अंदर ज्ञान का उजाला होगा और इसी तरह आपको खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और आप हमेशा, और इसके लिए क्या करेंगे, आप अपने मन की आवाज़ सुनिए, इनर वॉइस, आत्मा की आवाज़ सुनिए, अंतर ज्ञान, आत्मा की आवाज़, इनर वॉइस सुनिए। ये भोलेनाथ कहे हैं, ये डिवाइन भोलेनाथ, शिव शंकर, ये आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको न्यू विजन पे ध्यान देना है, लेकिन थका कर नहीं, और अपने ज्ञान के लिए, अपने खुशियों के लिए आपको अपना बीता हुआ कल छोड़ना पड़ेगा, अपनी सारी परेशानी छोड़नी पड़ेगी, और आपको अपनी खुशियों के लिए तैयार रहना है और ज्ञान के लिए तैयार रहना है। कितना अच्छा मैसेज मिला है आज, हमको बहुत अच्छा लगा रीडिंग करके। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए रीडिंग कि भोलेनाथ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, यही कहे हैं, और आपको क्या क्या आप सही हैं दर्द और विष पी के, और आप कैसे बने, अब आपको क्या मिलेगा। ये सब इतना सीधी सीधी ये रीडिंग थी। अब हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सबसे, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी। इससे हमको मोटिवेट करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।